हेलो माय डियर स्टूडेंट। कल मैंने आपको पढ़ाया था को प्राइम आर्ट। ये देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? चेकिंग इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम। दो नंबर्स को हम को प्राइम चेक करेंगे। टीचर ने दिए 56 एंड 63 को प्राइम। क्या 56 एंड 63 को प्राइम है? अंशु एंड गुना ने कहा इफ़ दे हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यदि अगर 1 के अलावा कोई हमें दूसरा कॉमन फैक्टर मिलता है देन दे आर नॉट को प्राइम। वो को प्राइम नहीं होंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, 1 के अलावा अगर हमें कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो वो हमारे को प्राइम नहीं होते हैं। चेक कीजिए, लेटेस्ट चेक। अंशु ने चेक किया। आई कैन राइट 56 को हम 14 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है। 63 को हम 21 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है। डिवाइड मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से 14 एंड 4 हमारे फैक्टर हो गए 56 के, और 21 एंड 3 फैक्टर्स हो गए 63 के। आर फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला है। द नंबर्स आर को प्राइम, तो ये को प्राइम हो गए। यदि हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो हमारे ये क्या हो जाएंगे? द नंबर्स आर को प्राइम, को प्राइम। अब अच्छा देखिए, गुना ने कैसे चेक किया। आई कैन आल्सो राइट। गुना ने लिखा है 56 को 7 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 63 को उसने लिखा है 9 मल्टीप्लाई 7। तो 7 दोनों का कॉमन आ गया, तो ये को प्राइम नहीं हुए। अब देखिए, इसने तो कर दिए को प्राइम हो गए, इसने नहीं को प्राइम। तो देखिए क्या है, तो क्लियरिटी क्या है? गुना इज राइट, गुना सही है क्योंकि 7 हमारा कॉमन फैक्टर मिल गया है। अब देखिए, अंशु ने क्या रॉन्ग किया है? बट वेयर डिड अंशु गो रॉन्ग? अंशु ने क्या रॉन्ग किया है? देखिए, राइटिंग 56। अंशु ने क्या लिखा? 56 को 14 मल्टीप्लाई 4। ये हमें क्या बताता है? 56 के 14 एंड 4 दोनों ही फैक्टर हैं, बट इट डज नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56। लेकिन हम इन फैक्टर्स को सभी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। द सेम होल्ड्स फॉर द फैक्टर। इसी तरह इसने 63 में भी किया है। ट्राई एंड, अब हम दूसरा एग्जाम्पल करें। 80 एंड 63 दे आर मैनी वेज टू फैक्टराइज। इन्हें हम कई तरीक़ों से फैक्टर कर सकते हैं। जैसे देखिए, 80 को हम 40 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 8 भी लिख सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं। हम किसी भी और भी कई तरीके होते हैं, लिख सकते हैं। ऐसे ही 63 के लिए 9 मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 21 भी लिख सकते हैं। और भी कई प्रोसेस होंगी जो हम उसे लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या इस तरह से लिखेंगे, टू से दैट देयर मे बी मोर वे टू फैक्टराइज। इसके हम चेक कर कई तरीके से इसे हम चेक कर सकते हैं। बट इफ़ वी टेक एनी ऑफ द गिवन फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे 80 को हमने 16 मल्टीप्लाई 5 लिखा, 63 को 9 मल्टीप्लाई 7 लिखा, तो इसमें हमें कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे क्या को प्राइम हो गए हैं? अंशु मिस्टेक है। अंशु ने देखो क्या मिस्टेक की है। अंशु ने क्या मिस्टेक की? हम इस तरह से नंबर्स के फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें छोटे छोटे रूप में फैक्टर्स को तोड़ना पड़ेगा। पूरा ए मोर सिस्टमेटिक अप्रोच, ये टू नंबर्स आर को प्राइम, पूरी हमें सिस्टमेटिक अप्रोच उसे यूज करना पड़ेगा। ये नहीं हमने 14 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया तो हो गया, नहीं। 63 का हमने 90 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया तो नहीं। अब 3 मल्टीप्लाई 21 लिख दिया, नहीं। इस तरह से हम नहीं करेंगे। देखिए, जैसे 80 लिखा है, 80 का इन्होंने क्या किया? 16 मल्टीप्लाई 5। अब हम 16 को भी तो तोड़ सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2। इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारी प्रोसेस इस तरह से ही चलेगी। ठीक है, ऐसे ही हम 9 को खोल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो वही हमें बड़े नंबर से नहीं, हमें छोटे छोटे नंबर लेना है, और वो भी प्राइम नंबर। ये देखिए, 2 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी। तो हमारे दोनों ही प्राइम नंबर हो गए। अब देखिए, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। एक नंबर हम लेते हैं 56। इट इज़ कंपोजिट, यह कंपोजिट है। एज वी सॉ दैट इट कैन बी रिटन। 56 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 14। ठीक है। सो बोथ 4 एंड 14 आर फैक्टर्स ऑफ। तो 56 के फैक्टर क्या होगा? 4 एंड 14। नाउ टेक वन ऑफ दीज से 14। तो क्या 14 इट इज आल्सो कंपोजिट। अब हम क्या, जो 14 है वो हमारा कंपोजिट है एंड कैन बी राइट। और 14 को हम फिर किस तरह से तोड़ सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? 4 मल्टीप्लाई और 14 को हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 7।
अब 4 भी कंपोजिट, देखिए यहाँ पे 4 भी कंपोजिट है तो इसे हमें हटाना है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। तो भाई हमने पूरा छोटे छोटे रूप में तोड़ दिया है। तो अब भाई देखो 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, 7 भी हमारा प्राइम नंबर। अब इसे तो हम नहीं तोड़ सकते ना। तो ऑल द फैक्टर्स अपीयरिंग हियर 2 and 7 आर प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि इसे ना ही हम डिवाइड कर सकते हैं, सो वी कैन नॉट डिवाइड देम फर्दर। बस यही हमें इस रूप में छोटे छोटे रूप में बनाना है। 14 को पहले तोड़ दिया, 2 × 7, अब यहाँ पे 4 बचा कंपोजिट, इसे भी तोड़ दिया, बस यही हमें लिखना है। इन कंक्लूजन वी हैव रिटन 56 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब 56 जो है प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। इसे हम क्या कहेंगे, 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम कहेंगे 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन। द इंडिविजुअल फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर, और जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। द इंडिविजुअल फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, जो अलग अलग फैक्टर होंगे उन्हें हम कहेंगे प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल द प्राइम फैक्टर ऑफ 56 आर 2 and 7। 56 के जो प्राइम फैक्टर है वो हमारे क्या हो गए, 2 and 7। 56 के जो फैक्टर हो गए हमारे प्राइम फैक्टर 2 and 7 ही तो गई। अभी हम ये नहीं लिखेंगे 3 बार 2 है तो वही नहीं, 2 और 7 फैक्टर क्या होगा, 2 and 7। बस इसे इस तरह से ही लिखना है। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नंबर प्राइम 1 से बड़ा है वो क्या कहलाया जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। द आइडिया इज द सेम, आइडिया सेम है। कीप ब्रेकिंग द कंपोजिट, बस हमें कंपोजिट नंबर को तोड़ना है कि जब तक कि केवल हमारे प्राइम नंबर ना रह जाएं। बस हमें कंपोजिट नंबर को तोड़ते चला जाना है, ठीक है। द नंबर 1 डज नॉट हैव एनी प्राइम फैक्टर। अच्छा देखिए 1 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होगा, हमने पहले ही कहा था कि 1 को हम कॉमन वो नहीं जोड़ेंगे। द नंबर, जो नंबर 1 से बड़ा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, और नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर, क्योंकि यह प्राइम नंबर 1 किसी से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। वही है, प्राइम नंबर डिविजिबल नहीं होगा। वाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्राइम, लाइक 7। जैसे 7 प्राइम नंबर है तो 7 इट इज जस्ट 7 को ना ही हम तोड़ सकते हैं और ना ही डिविजिबल कर सकते हैं, वही इसमें लिखा है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाई गोइंग थ्रू डिफरेंट वे, अब हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे 63 को हमने क्या करा, 3 × 3 × 7 ऐसे भी लिख सकते, 3 × 7 × 3 ऐसे भी लिख सकते। क्या कुछ डिफरेंट है, नहीं, सब सेम है। चाहे हम इधर 3 लिख दें, चाहे हम इधर 3 लिख दें, चाहे हम इधर, लेकिन हाँ अगर 2 बार 3 है तो 2 बार 3 इधर भी आना चाहिए। अगर 1 7 है तो 1 7 यहाँ भी आना चाहिए। बस ये है, प्रोसेस वही है। अब हम इन दोनों को, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही तो आएगा, इन तीनों को करेंगे तब भी इतना आएगा। नॉट रियली, क्या ये सब कुछ डिफरेंट है, नहीं। तो प्राइम नंबर हमारे क्या कहलाए जाएंगे, एक 3 एक 7, इसमें भी 3 और 7, बस यही हमें दोनों केस में 3 और 7 ही तो मिल रहा है। प्रोसेस वही है, बस लिखने का तरीका होगा, हो सकता है आप पहले 7 से कर दें फिर 3 से करें, बस ये है। तो और देखिए अब आप कहेंगे कि अब हम तोड़ें कैसे, हमें तोड़ना समझ में नहीं आ रहा है। तो आप रफ में 63 का एलसीएम लीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो यही हमारे आ गए। बस आप रफ में एलसीएम निकाल लीजिए, आपको तोड़ना आ जाएगा। मान लो यहाँ पे कहीं 4 होता तो उन्हें 2 × 2 कर देते उसमें, बस। तो यही हमने तोड़ा है। ये एलसीएम हम रफ में निकाल के कर लिया करें, ठीक है। आप लोग एलसीएम रफ में निकाल लिया करें। तो वही है, बस इसमें ये है कि प्रोसेस हमारी वही है, बस इधर उधर हो जाएगी। जैसे जो 3 3 पहले हो गए, 7 बाद में, बस यही है। यही सब हमने सीखा। इसमें 3 कितनी बार आया, 3 अपीयर्स 2 टाइम। 3 दोनों ही केस में 3 कितनी बार आया, 2 बार, वही हमने आपको समझाया। और 7 दोनों ही केस में कितनी बार आया, 1 बार, वही इसमें सब लिखा है। अब देखिए एक फैक्टर इन्होंने और समझाया है 36 का। अब देखिए 36 का इन्होंने किस तरह से किया है। 36 को हम 4 तरीके से तोड़ सकते हैं। 36 को हम 2 × 8 भी लिख सकते हैं, 3 × 12 भी लिख सकते हैं, 4 × 9 भी लिख सकते हैं, और 6 × 6 भी लिख सकते हैं। अब हम 18 को तोड़ेंगे क्योंकि 18 हमारा कंपोजिट है। 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 9 को तोड़ेंगे, 9 को 3 × 3, ठीक है। अब इसमें 3 × 12, 12 को तोड़ेंगे तो 3 × 4। अब 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2। प्रोसेस वही, अब इनने 2 पहले लिख दिया, 3 बाद में, बात हुई है, बात उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 36 को हम 4 × 9 भी लिख सकते, ठीक है।
4 को तोड़ेंगे 2 × 2 9 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 9 को तोड़ दिया, ये हो गया। ऐसे 6 × 6 6 को तोड़ दिया, 6 ऐसे ही लिख दिया 6 को। फिर यहाँ पे तोड़ा, देखो वही प्रोसेस आ गई। 2 2 3 3 3 3, मतलब चाहे 2 पहले आ जाए चाहे 3 पहले आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रोसेस हमारी वही होगी, आंसर हमारा सेम वही होगा। अब देखिए आप 36 का रफ में एलसीएम लेके करिएगा, देखिएगा क्या आता है। देखिए अगर हम 36 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18, 2 9 जा 3 1, यही आ गया 2 2 3 3। भाई ये देखिए, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा हमें कैसे तोड़ना है तो सीधे आप रफ में एलसीएम लगाइए और यहाँ पे इस तरह से तोड़ दीजिए बस। ठीक है, ये समझ में आया किस तरह से हमने किया है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, अब समझ में आ गया। तो इसके हमारे कितने केस बन गए, 1 2 3 4 केस बने हैं। तो वही इसमें लिखा है मल्टीप्लाई बैक टू से दैट गेट 36 एंड आल 4 केसेस। 4 केस हमारे इसमें बन गए हैं फॉर एनी नंबर। वही सब इसमें ये लिखा है, बस इसी के बारे में। बस ये आपको इतना समझना है कि इसे हम 4 तरीके से डिवाइड तोड़ सकते हैं। तो इसका फैक्टर जो होंगे, देखो प्राइम ही है, 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है। तो वही इसमें देखिए लिखा है एग्जाम्पल में, द ऑर्डर इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर हमारा कोई मायने नहीं रखता कि 2 3 आ रहा, 2 पहले आ रहा, 3 पहले आ रहा या 3 पहले 2। हाउ एवर उन्हें एग्जाम्पल मैनी वे, हम कई तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। अब ये देखिए ने चित्र के द्वारा ये फिगर दिया, इसके द्वारा भी एक बार समझा दिया है। 30 है मान लो। अब देखिए जैसे बॉक्स रखे हैं, 3 बॉक्स ये रखे 1 2 3, तो 3 इधर भी पीछे भी तो रखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे 3 3 3 3 सब पे रखे 3 3। अब ये इस तरह से भी देखिए 5, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 पीछे भी रखेंगे उधर भी रखेंगे तो 5। अब इसी का मल्टीप्लाई आगे पीछे भी तो इसी तरह से होगा तो 2 कितना आ जाएगा 30 आएगा। अब हम इधर से देखेंगे 2 2 बॉक्स रखे हैं और ये इस तरह से भी यहाँ भी रखे हैं, ये यहाँ भी रखे हैं तो इसका 2, और यहाँ पे 5 रखे हैं या 5, और ये 3 इस तरह से रखे हैं 3, तब भी ये कितना आएगा 30। इससे मतलब हम कहीं से भी देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 30। तो वही इन्हें फिगर के द्वारा समझाया है। 30 को 2 × 3 × 5, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं रखता है कि हम मल्टीप्लाई किस तरह से कर रहे हैं, चाहे हम पहले से लिख लें चाहे इससे पहले लिख लें चाहे इससे पहले लिख लें, आंसर 30। मतलब ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। वही ये सारी पूरी लैंग्वेज लिखी है कि ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ये देखिए ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे हम जब पढ़ेंगे तब एक कम्युटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, तब आपको वो समझ में आएगी वो प्रॉपर्टी हमें कहाँ यूज करनी पड़ती है। इस प्रकार द ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर कोई मैटर करता नहीं है। यूजली वी कैन राइट द प्राइम नंबर इन, लेकिन हमें फिर भी जो प्राइम नंबर है उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। मतलब जैसे पहले 3 है फिर 5 है, 2 3 5, अभी नहीं हम पहले 5 लिख दें फिर 3 लिख दें, लिख सकते हैं आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन एक वही होता है ना जब हम अपने स्कूल बैग में कॉपी बुक्स अरेंज करते हैं तो ऑर्डर के रूप में ही तो अरेंज करते हैं, पहले बुक्स रखेंगे फिर कॉपी रखेंगे, ना कि कॉपी के ऊपर बुक्स रख देंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो वही ये है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब मैनेजेबल लगता है, बस वही इसमें लिखा है। लिखने को हम 5 भी यहाँ पे लिख देंगे 3 3 बाद में लिख देंगे, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लिखने की जो हमारी प्रोसेस है इसे देख के हमें अच्छा लगता है, मैनेजेबल लगता है। यही देखो इसमें भी लिखा है 2 फिर 3 फिर 5 बस। अब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का उनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है। व्हेन बी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, एक नंबर है हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, बी फर्स्ट राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। सबसे पहले हम 2 फैक्टर्स लेंगे एक प्रोडक्ट, जैसे 72 है, 72 को 12 × 6 लिखा है तो अब हम 12 के पहले फैक्टर करेंगे, ठीक है, फिर 6 के करेंगे, फिर ऐड कर मतलब दोनों को इसी में लिख देंगे। तब इनने अलग अलग किया है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच। अब हम प्रत्येक का अलग अलग फैक्टर लिखेंगे, मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया है पूरा जो क्वेश्चन है हमारा, अब हमें इसको अलग अलग करके तोड़ना है। बहुत सिंपल है, पिछली बार जो हमने समझाया है बस वही सब है। इसमें 12 को हमने क्या लिख दिया 2 × 2 × 3, 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3। अब बीच में क्रॉस का निशान है तो यहाँ भी बीच में क्रॉस का निशान लगा दिया। ये हमने 12 के लिख दिए, ये हमने 6 के लिख दिए, ये हमने 12 के लिख दिए, ये हमने 6 के लिख दिए, ठीक है। और बीच में ये क्रॉस का निशान है तो ये बीच में क्रॉस का निशान लगा दिया। बस इतना करना है मैं इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है।
ठीक है, ये हमारा ये जैसे क्वेश्चन है तो इन दोनों को तोड़ना है बस। वी कैन आल्सो राइट दिस एज 2, अब हम इसे ऐसे ही तो लिखेंगे 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एंड चेक दैट यू गेट। आप मल्टीप्लाई कीजिए और चेक कीजिए, हमारा आंसर 72 आएगा। ऑब्जर्व हाउ मैनी टाइम्स ईच प्राइम फैक्टर अकर इन द फैक्ट। ऑब्जर्व हमने किया है, जो प्रत्येक प्राइम फैक्टर होगा वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, कंपेयर इट हाउ फैक्टर एंड 6 पुट together. Compare it with how many times it occurs in the factorization of 12 and 6 put together. भाई मतलब लिखा है जो हमने आपको बताया, जो 12 एंड 6 का कंपेयर अलग अलग तोड़ के फिर हमें साथ में लिख देना है बस। समझ में आ गया बच्चों? अब हम एक बात हमने आपको बताई थी, आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि हम एलसीएम रफ में निकाल लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे प्राइम फैक्टर निकालेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। अब आपको ये तो पता है, हमने देख लिया है, कभी कोई अचानक से कोई दूसरे नंबर का अगर हमें दे दिया जाएगा तो हम पहले सोचते ही रहेंगे, पहले हम 3 करें कि 7 करें कि 5 करें। आप एक बार रफ में इस तरह से एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो फैक्टर आएंगे अगर इसमें हमारा कोई कंपोजिट नंबर आ रहा है तो उसे फिर तो डिवाइड तोड़ दीजिएगा, बस यही हमें करना है। ठीक है, देखिए एक बार हम फिर से मैं आपको उसकी पूरी शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ। आप कोई भी नंबर का को प्राइम निकालेंगे तो हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे ये 56 है, इसका एलसीएम ले लेंगे, जो भी आएगा फिर उसे हम तोड़ेंगे, बस ये हमें करना है। ठीक है बच्चों, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।